नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी पद्य 1 आराधना। काव्य की समझूती लेने से पहले काव्य का हम गान करेंगे। काव्य का गान इस प्रकार है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। सत्य सुंदर मंगलाची नित्य हो आराधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य 1 आराधना। आराधना काव्य का हम आज अभ्यास करेंगे। काव्य के कवि हैं वसंत बापट। जन्म सन 1922, निधन 2002। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। मित्रों, यह प्रार्थना मराठी भाषा में से लिखी गई हुई है और हिंदी में उनका अनुवाद किया है। काव्य का शीर्षक है आराधना। आराधना यानी प्रार्थना, पूजा।
इस काव्य में कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। इस काव्य को प्रार्थना काव्य भी कह सकते हैं। तो चलिए हम काव्य की समझूती देखेंगे। काव्य की पहली पंक्ति है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। कवि कहते हैं कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि देह मंदिर मतलब शरीर रूपी मंदिर और चित्त मंदिर मतलब मन, यानी मेरा शरीर और मन से सत्य सुंदर और मांगल्य की नित्य आराधना हो, पूजा हो। सत्य सुंदर और मांगल्य यानी कल्याण की भावना मतलब शिव, मेरे मन से मेरे शरीर से सत्य सुंदर और शिव की आराधना हो। पंक्ति का अर्थ है कि लोग सच्चाई सत्य के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। हमारे कवि जो है वह बहुत ही उदार हृदय के और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस यही एक प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बातें सोचे। यही कवि पहली पंक्ति में कहते हैं। दूसरी पंक्ति, दुखियारों के दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कवि इस पंक्ति में प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग वेदना को मतलब एक दूसरे की पीड़ा को परख पाने की, संवेदना यानी एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव कर सके। मतलब यह है कि लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं, इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए, ऐसा कवि इस पंक्ति में हमें समझाते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, इसका अर्थ है कि ऐसे दुर्बल यानी कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा के लिए पौरुष मतलब शक्ति साहस, रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो, ऐसा कवि आराधना करते हैं। आगे की पंक्ति देखेंगे, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नवतेज मतलब नया प्रकाश हो, अंतरंग यानी हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सभी लोग शौर्य यानी शूरता बहादुर हो और धैर्य यानी धीरजवान, यही अभ्यर्थना यानी कवि प्रार्थना करते हैं। पूरी पंक्ति का अर्थ यह है कि कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे और सभी लोग धीर और वीर बने। यही इस पंक्ति में कवि की प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त, अस्त व्यस्त यानी समाप्त हो जाए, किसी से दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं, वासना यानी इच्छा नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। यहाँ पर मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। यहाँ पर कवि की इच्छा है कि सब स्वतंत्रता और बंधुता यानी सब स्वतंत्र रहे और एक साथ रहे, यही कवि की कामना है। पंक्ति में कहा गया है कि
आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या, द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है। इसीलिए मानव जाति में एकता ही नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। पूरी पंक्ति, पूरी काव्य में कवि इस प्रकार कवि कहते हैं कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और बैर भाव न रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। आराधना यानी प्रार्थना की है। काव्य की समझौती आपको मिल गई है। आपको काव्य का स्वाध्याय करना